तमाम मरहूमीन की बुलंदी दराजात के लिए सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बस्सवाब हाज़िहिल फ़ातिहति व सूरतिल मुबारकति इला जमीइ अरवाहिल मुमिनीन ला सिय्यमा इला रूहिल मरहूमिल मग़फ़ूर शहीद कैसर हुसैन चग़ताई व इला जमीइ अरवाहिल मुमिनीन बिहक़्क़ि आइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अपनी अपनी इबादत की कबूलियत के लिए मिल के आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शियअतिहिम व मवालीहिम व लअनतुद्दाइमतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन सर्रहु अन यहया हयाती व यमूत ममाती फलियुवालिया अलिय्यम मिन बादी। सलावत पढ़िए बावज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिहक़्क़ि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खालिक़े लम यज़ल व ला यज़ाल बिहक़्क़ि आइम्माए मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस मजलिस को, इस ज़िक्र को हमारी हम सब के मरहूमीन तमाम शुहदाए मिल्लत और बिलख़स शहीद कैसर हुसैन चग़ताई की बुलंदी दराजात का सबब करार दे। खालिक़े कायनात अपने मासूम हादियों के सदक़े में हम सब को अपने पेशवाओं की सीरत तैयबा को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी इन दुआओं की कबूलियत के लिए, इस अज़ीम इबादत की कबूलियत के लिए बआवाज़ बुलंद सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन, मुझे
आपके इस इलाक़ा में पहली मर्तबा आने का मौका मिला है। उमूमन हमारे यहाँ रस्म ये है कि पढ़ने वाले सामेईन के मिजाज को देख के पढ़ते हैं। आप क्या सुनना चाहते हैं, आप किस बात पे खुश होते हैं, सामेईन के मिजाज को देख के पढ़ते हैं। मैं तालिब इल्म हूँ, मैं सामेईन के मिजाज को नहीं देखता, मैं इनकी ज़रूरत को देखता हूँ। ज़रूरत में हो सकता है मैं किसी बात को बयान करना ज़रूरी समझता हूँ और आपके तबए नाज़नीन पे वो गिरां गुज़रे तो मुसाफिर भी हूँ, तालिब इल्म भी हूँ। मुसाफिर समझ के माफ़ कर देना। बात अच्छी लगे तो मैं भी कोशिश करूँगा उस पे अमल करूँ, आप भी कोशिश करेंगे उस पे अमल करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, इस एक मजलिस में बयान की गई उस बात पे जो अमल करेगा वो भी बख्शा जाएगा, जो बयान करेगा वो भी बख्शा जाएगा, जिसके इसाले सवाब के लिए मजलिस हुई है वो भी बख्शा जाएगा। या मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, खालिक कायनात ने इस दुनिया में हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। अगर बंदे अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहें, जिंदगी ख़त्म हो जाए, अल्लाह की नेमतें गिनी नहीं जा सकती। इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह कहता है अगर तुम मेरी नेमतों को गिनो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी नेमतें दी हैं, बंदा गिनना चाहे गिन नहीं सकता। है कोई इतना करीम, फरमाता है वाला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, नेमतें तो मेरी लातादाद हैं, अगर तुम शुक्र अदा करो मैं अपनी नेमतों में और इजाफा कर दूँ। खालिक कायनात ने इस दुनिया में हर शय को नेमत बना के खल्क किया। एक शय अल्लाह ने ऐसी पैदा नहीं की जिसकी गरज तख्लीक ये हो कि ये मेरे बंदों को ज़रर पहुंचाए। बंदों को नुकसान देने के लिए अल्लाह ने कोई शय पैदा ही नहीं की। खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, सूरह बकरा पहली आयत में खालिक का इरशाद है, पहले पारे में, खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, इस ज़मीन में जो कुछ है ये मैंने तुम्हारे फ़ायदे के लिए खल्क़ किया। कोई शय ज़रर के लिए पैदा ही नहीं की। किसी बंदे ने मेरे मासूम इमाम से पूछा, फर्जंदे रसूल अगर हर शय फ़ायदे के लिए है तो अल्लाह ने सांप क्यों बनाया? ये सांप क्या फ़ायदा देता है बंदे को? ये बिच्छू क्या फ़ायदा देता है बंदे को? इसका काम तो बंदे को डसना है, ये क्या फ़ायदा देगा? मेरे मासूम इमाम ने फरमाया अल्लाह ने जहरीले कीड़े इसलिए पैदा किए ताकि फ़िज़ा से जहरीले जरासीम अपने अंदर जज्ब कर लें, बंदों को साफ फ़िज़ा मुयस्सर हो। अल्लाह ने हर शय फ़ायदे के लिए खल्क़। ये दिन को सूरज ना निकले ना, मेरे मासूम फरमाते तुम्हारी फसलें तैयार ना हो। रात को चांद ना निकले, ये फलों में मिठास पैदा ना हो। हर शय नेमत, बचपन नेमत है, जवानी नेमत है, बुढ़ापा नेमत। ये बुढ़ापा जिसे हम मुसीबत समझते हैं, ये मुसीबत नहीं, ये इतनी बड़ी नेमत है। मेरे मासूम फरमाते हैं जिस बंदे की दाढ़ी में एक बाल सफ़ेद आ जाए ना, खालिक फरमाता है मुझे इस पर अजाब नाजिल करते हुए शर्म आता है। बुढ़ापा कितनी बड़ी
नेमत है ना, बुढ़ापा नेमत है, जिंदगी नेमत है, मौत नेमत। मौत मुसीबत नहीं, मौत नेमत। यहां पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे अजीजों, जो माहिरीन इक्तिसादियात है ना, वो ये कहते हैं मौत इसलिए नेमत है, अगर हजरत आदम से लेके आज तक के सारे इंसान जिंदा होते, रहने के लिए जगह ना होती, खाने के लिए खुराक ना होती, पीने के लिए पानी ना होता, पहनने के लिए लिबास ना होता। ये माहिरीन इक्तिसादियात की नज़र में मौत इसलिए नेमत है, वो मर गए, हमारे लिए जगह छोड़ गए। हमारा ये अकीदा नहीं है, इसलिए कि हम ये अकीदा रखते हैं अगर मसलहत इलाहिया तकाजा करे, मैंने इन्हें जिंदा रखना है, तो जो जिंदा रखने पे कादिर है वो रिज्क देने पे भी कादिर है। भैया बुलंद करे नारे हैदरी। या अली, मैं तो समझा रहा हूं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत को भी नेमत बनाया। मौत इसलिए नेमत नहीं कि खाने के लिए खुराक मिल जाती है, पहनने के लिए लिबास मिल जाता है, रहने के लिए मकान मिल जाता है, पीने के लिए पानी मिल जाता है। तेरे और मेरे लिए नेमत इसलिए, तवज्जो चाहूँगा, पूरी सिंध का मजमा मेरे सामने है और बात समझाने में आसानी होगी। आपके यहाँ से लोग ज़ियारतों के लिए जाते हैं ना, मशहद जाते हैं, करबला जाते हैं, हज के लिए मदीना, मक्का। ये जो बंदे वीजा लग जाए ईरान का मशहद जाने के लिए, खुश होता है, लोग मुबारकें देते हैं। करबला जाने का मौका मिल जाए, खुश होता है, बंदे मुबारकें देते हैं। ये करबला जाना नेमत है। ये करबला जाके किसकी ज़ियारत करता है? ये इमाम की जरी की ज़ियारत करता है। मशहद जाके इमाम की जरी की ज़ियारत करता है ना, मदीने जाके सैयदुल अंबिया के रोजे के गुंबद को देखता है ना, जरी की ज़ियारत करता है। मैं कैसे समझाऊं, अगर जिंदगी में इमाम की जरी की ज़ियारत का मौका मिल जाए, इसे नेमत समझता है, तो मरते हुए तो खुद अली की ज़ियारत होगी। भैया बुलंद करे नारे हैदरी। या अली, नारे हैदरी। या अली। तो मौत मुसीबत थोड़ी है, मौत तो नेमत है। ऐसी हजारों जिंदगियां कुर्बान अगर मौला अली की ज़ियारत हो जाए तो जरूरत जरूर होगी ना ज़ियारत। खुद मौला ने फरमाया ना, या हारे हमदाना मैं ये मुतयारिनी मोमिनन काना और मुनाफिका। जो भी मरता है ना, जो भी मरता है, अली फरमाते वो मुझे देखता है। मोमिन हो तो भी देखता है, मुनाफिक है तो भी देखता है ना, देखता जरूर है। मरते हुए मन माता कामा क़यामत हु, जो मरता है ना उसकी क़यामत आ जाती है। मरते हुए मोमिन भी मरता है अली की ज़ियारत करके ना, मुनाफिक भी मरता है अली की ज़ियारत करके मरता है। लेकिन दोनों के मरने में फर्क ये होता है, मुनाफिक अली को देख के मरने से पहले मर जाता। भैया बुलंद करे नारे हैदरी। नारे हैदरी। मौत नेमत है भाई, मौत नेमत है ना, मौत नेमत, जिंदगी नेमत, मौत नेमत, सेहत नेमत, बीमारी नेमत, जमीन नेमत, हवा नेमत, फिजा नेमत, आसमान नेमत, बारिश नेमत, बारिश का बरसना नेमत, बारिश का रुकना नेमत है। ये नेमतों भरी कायनात है। मैं मजलिस में पहला जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अब ये दुनिया नेमतों भरी कायनात में सबसे बड़ी नेमत ये है कि उस करीम अल्लाह ने इस दुनिया में हमें अकीदा तौहीद के बाद आले मोहम्मद की मोहब्बत अता फरमाई। नारे हैदरी। या अली, ये बहुत बड़ी नेमत, आले मोहम्मद की मोहब्बत बहुत बड़ी नेमत। दुनिया की कोई नेमत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। सारी नेमतें, तवज्जो चाहूंगा मैं,
एक एक नेमत को देख लो ना। जिन नेमतों का मैंने नाम लिया है तो बड़ी नेमत है ना, हर शय नेमत है ना। अल्लाह इतना करीम है ना, हर शय नेमत है। इंसान बना के इंसान का हर वो उज़्व जहां जहां रखने के लायक था वहां रख के खल्क फरमाया। आंखें जहां होनी चाहिए थी वहां रखी है, नाक जहां होना चाहिए था वहां रखा है, मुंह जहां होना चाहिए था वहां रखा है। कोई इतना कादिर था, आज तक किसी ने तब्दीली की जरूरत ही महसूस नहीं की। ये आपके यहाँ मॉडल चेंज होते हैं ना कोठियों के, ये कारों के मॉडल, गाड़ियों के मॉडल चेंज होते हैं ना, ये क्यों चेंज होते हैं? इंजीनियर 2 साल पहले या जाहिल था नए मॉडल से, उसे पता नहीं था कि विंडो यूं भी बन सकती है, इसकी लाइट यूं भी हो सकती है, डिग्गी पीछे भी निकल सकती है, आगे अंदर भी धकेली जा सकती है। 2 साल बाद पता चला, उसने कहा यूं भी बना लें। या बनाना, हाँ जानता था, मटेरियल नहीं था, बनाने पे कादिर नहीं था। 2 साल बाद उसे मटेरियल मिल गया, बनाने पे कादिर हो गया। ये मॉडल की तब्दीली बताती है, बनाने वाला या जाहिल था या कादिर नहीं था। मेरा अल्लाह कोई इतना बड़ा आलिम और इतना बड़ा कादिर था, हजरत आदम के जमाने से जो मॉडल इंसान का बनाया, आज तक तब्दीली की जरूरत में। आज तक किसी बंदे ने नहीं कहा चलो अब सर नीचे हो जाए जी। सर दोनों पैरों के। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हैदरी या अली। अल्लाह ने नेमतें बनाई, हर शय नेमत है। और इन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अकीदे तौहीद के बाद आले मोहम्मद की मोहब्बत। नाज किया करो, फख्र किया करो, सर उठा के चला करो। सिंध वालों, ये मकाम शुक्र भी है, मकाम फ़ख्र भी है, ये मकाम नाज भी है कि अल्लाह ने मुझे नबी के बाद अली जैसा इमाम दिया, है ना। मकाम फ़ख्र है ना। कितना फ़ख्र करना चाहिए बंदे को, कितना शुक्र अदा करना चाहिए। कैसे रहबर दिए अल्लाह ने। मैं अकीदा बता रहा हूँ, इस टंडो आदम की गली में, बाजार में, चौक में, घर में दोस्तों का माहौल हो, दुश्मनों की महफिल हो, कोई बंदा तुझसे पूछे तेरे इमाम का नाम क्या है, 12 में से जिसका मर्जी ये नाम ले ले, शर्मिंदगी नहीं होगी। नारे हैदरी, या अली। सीना तान के कहा कर मेरे इमाम का नाम अली इब्ने अबी तालिब है, मेरे इमाम का नाम हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम है, मेरे इमाम का नाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम है, मेरे इमाम का नाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, मेरे इमाम का नाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम है, मेरे इमाम का नाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है, मेरे इमाम का नाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, मेरे इमाम का नाम मोहम्मद तकी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है, मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम है, हसन अस्करी है, यूसुफ ज़हरा है। जिसका नाम ले शर्मिंदगी नहीं होगी। दलील दे रहा हूं, इसलिए शर्मिंदगी नहीं होगी। शर्मिंदगी वहां होती है जहां किरदार में नक्श हो। अल्लाह ने तुझे मासूम रहबर। बैयत बुलंद करे, नारे हैदरी, या अली। नारे हैदरी। अल्लाह ने मासूम रहबर अता किया। अल्लाह ने, ये बहुत बड़ा एजाज है ना। गुनाहगार के पीछे चलते हुए लुत्फ नहीं आता। पता नहीं मैं बात समझा सकूं या नहीं। आपका बेटा जिद कर जाए मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, करता है बच्चा जिद ना। स्कूल से कॉलेज में चला गया, अब कॉलेज में जाना है तो रिक्शे पे क्यों जाऊं भाई, मुझे तो मोटरसाइकिल लेके दो भाई, मैं बड़ी क्लास में चला गया। अब यूनिवर्सिटी में गया हूं तो मुझे कार लेके दो ना, मैं तो बड़ा हो गया हूं ना। बच्चा जिद कर जाए, बाप 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते जिद का मुकाबला करेगा। आखिर बेटा है ना, बाप हथियार फेंक देगा, मोटरसाइकिल ले देगा। पहले दिन मोटरसाइकिल मिला, अभी चलाना नहीं सीखा,
पहले दिन कहे बाबा आओ मेरे पीछे बैठो, मैं तुम्हें बाहर जीटी रोड तक, सड़क तक ले जाता हूं, ये मैं तुम्हें खैबर चौक तक ले जाता हूं, ये मैं तुम्हें सांगढ़ तक ले जाता हूं। पहले दिन बेटा बैठा है, बैठ जाओगे बेटे के पीछे? मैं मिन्नत करूं बैठ जाओ ना, बेटा है ना, बैठ जाओ ना। कहोगे नहीं बैठूंगा। क्या क्यों नहीं बैठेगा? क्या जिसका अपना मंजिल पे पहुंचना यकीनी नहीं, मैं उसके पीछे कैसे बैठूं? और बंदा खुदा 10 किलोमीटर अनजान बंदे के पीछे नहीं बैठता जिसका मंजिल पे पहुंचना यकीनी नहीं। तो जन्नत तक उनके पीछे चल जिनका जन्नत में पहुंचना यकीनी हो। बैयत बुलंद करें, नारे हैदरी, या अली, हैदर, 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 नारे हैदरी, या अली। अल्लाह ने करम किए ना, उनके पीछे चल जिनके पीछे चल के जन्नत पहुंचना यकीनी है ना। जाओ मैं अकीदा बता रहा हूं, अल्लाह ने मुझे सिर्फ जन्नती इमाम नहीं दिए, जन्नत में कौन कौन जाएगा? आपका क्या ख्याल है? जाना है ना? अच्छा हम नहीं जाएंगे तो ट्रंप ने जाना है? हमने जाना है, यकीन रखो हमने जाना है। उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, अल्लाह कहता है मैंने जन्नत बनाई ही मुत्तकियों के लिए। कौन है मुत्तकी? पता कैसे चले? क्या पहचान लो ना, मैंने मुत्तकियों के लिए बनाई है। मुत्तकी है कौन? अली इमामुल मुत्तकीन है, जिनका अली इमाम है वही तो मुत्तकी है। बैयत बुलंद करें, नारे हैदरी। यार आपने जन्नत जाना है ना, जो जन्नत जाएगा वो जन्नती है ना। नबी सारे जन्नत जाएंगे, वली सारे जन्नत जाएंगे, वसी सारे जन्नत जाएंगे, मुत्तकी सारे, मोमिन सारे जन्नत जाएंगे। जो जन्नत गया वो जन्नती है। अल्लाह ने मुझे सिर्फ जन्नती इमाम नहीं दिए, अल्लाह ने मुझ पर यह एहसान किया है, सिर्फ जन्नती इमाम नहीं दिए, अल्लाह ने मुझे जन्नत के मालिक इमाम अता किए। जाओ मैं पैगाम दे रहा हूं, अल्लाह ने मुझे जन्नत के मालिक इमाम दिए। मैं सहाबा का बड़ा एहतराम करता हूं, मैं तौहीन को हराम समझता हूं, मेरे मुज्तहिद का फतवा है, मैं तौहीन नहीं कर रहा, मैं अकीदा समझा रहा हूं। सहाबी जन्नती हो सकता है, कसीमुन नारे वाल जन्ना नहीं हो सकता। बैयत बुलंद करें, नारे हैदरी, यार नदीरी नारा, नारे हैदरी। मैं अकीदा पैगाम दे रहा हूं, सहाबी पैगंबर के पीछे चल सकता है, मोहरे नबूवत पे नहीं बैठ सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, साकिए कौसर नहीं हो सकता। अल्लाह ने मुझे ऐसे इमामत की, अल्लाह ने मुझे कैसे इमामत की? जन्नत के मालिक हैं। ये एजाज है ना, नबी दिया तो नबियों का सरदार, नबी दिया तो सैयदुल अंबिया, इमाम दिया तो सैयदुल औलिया, बीबी दी तो सैयदतुन निसा, शहजादे दिए तो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। कायनात की सारी सरदारियां जिनकी चौखट को सलाम करें, मैं उन्हें अपना इमाम कहता हूं। अल्लाह ने मुझे ऐसे अजीम इमामत, नाज किया करना, अल्लाह ने मुझे मासूम इमाम दिए, मासूम। अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा कोशिश करो जरा इससे एक धीमी सलवात पढ़ दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतना बड़ा मजमा है, बावाज़े बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। अच्छा देखो, अल्लाह ने नबियों को भी मासूम बनाए, नबी सारे मासूम।
अल्लाह ने नबियों में से कुछ रसूल बनाए। 1,24,000 नबी हैं, उनमें 313 रसूल। 313 रसूलों को भी अल्लाह ने मासूम बनाए। उनमें से जो 5 उलिल अज़म बनाए, उन उलिल अज़म पैगंबरों को भी अल्लाह ने मासूम बनाया। शियो नाज किया करो ना, नबी सारे मासूम हैं, बीवी किसी की मासूमा नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने जनाब के। नबी सारे मासूम हैं, हजरत आदम से लेके सरवरे कायनात तक सारे नबी मासूम, सारे रसूल मासूम, उलिल आज़म पैगंबर मासूम, ज़ौजा किसी की मासूमा नहीं। अगर अल्लाह ने औरतों की तारीख में हजरत मरियम को मासूमा बनाया तो अल्लाह ने शौहर से महरूम रखा। नबी सारे मासूम हैं, ज़ौजा किसी की मासूमा नहीं। हजरत मरियम मासूम है, अल्लाह ने शौहर ही नहीं दिया। जाओ नाज करो, आदम से लेके कयामत तक सिर्फ एक घर नजर आएगा जिस घर की छत के तले अली भी मासूम है, फातिमा भी मासूम है। एक घर कायनात में शौहर भी मासूम है, ज़ौजा भी, और अल्लाह जिन्हें मासूम बनाता है वो गलतियां नहीं करते। आजकल बड़े बड़े लोग, बेचारे लोग सोशल मीडिया पर किसी मुस्तनद शिया आलिम के सामने बैठ के किसी मासूम की खता साबित तो कर। सोशल मीडिया पे बैठ के, घर में बैठ के बातें करना तो आसान होती है ना। अगर एक गलती साबित हो जाए किसी नबी में, शरीयत काबिल अमल नहीं रहेगी। एक गलती साबित हो गई, शायद यहां भी भूल गया हो, शायद यहां भी गलती की हो, सारा दीन मशकूक हो जाएगा। अगर शरीयत को, दीन को गलतियों से पाक बनाना है ना, तो नबियों को, इमामों को मासूम मानना पड़ेगा। और हमारे पास तो दलील है ना, अल्लाह जिसे अपना नुमाइंदा बनाता है ना, खुद मनसब दलील इस्मत है। अल्लाह ने किसी गैर मासूम को मनसब दिया ही नहीं, किसी भी गैर मासूम को। और भी मासूम हैं जिनको मनसब नहीं दिया, लेकिन जिन्हें मनसब दिया है वो सारे के सारे मासूम हैं। अल्लाह जिसे कोई जिम्मेदारी दे दे मासूम होता। दलील दूं? अल्लाह आपको कुरान पढ़ने की तौफीक दे। कुरान का नाम सुना है ना, और बड़ी मजलूम किताब है कुरान, है ना। हम बाजार से खरीदते हैं, गिलाफों में लपेटते हैं, घर में अलमारी में रख के ताला लगा देते हैं। कुरान को कैद न किया कर। कुरान को गिलाफों में लपेट के, ये गिलाफों में लपेटने के लिए अल्लाह ने नहीं भेजा। इसे अलमारियों की जीनत न बना। ये कुरान मुर्दों की बख्शिश के लिए नहीं आया, ये जिंदा इंसानों की जिंदगी संवारने आया। इसे कुरान को पढ़ा करना, इसमें तदब्बर किया करना, इसमें गौर किया करना, इसमें फिक्र किया करना। अल्लाह ने एक वाकया की रिपोर्टिंग की है। हाँ, यमन का बादशाह अबरहा हाथियों का लश्कर लेके मक्का पे हमलावर हुआ। मेरी बात समझ आ रही? नहीं आ रही तो मैं सिंधी में शुरू हो जाऊं। अल्लाह के घर को गिराने के लिए अबरहा हाथियों का लश्कर लेके आ गया। हाथियों पे सवार हो गए बंदे, बड़ा लंबा वाकया है, मैं सिर्फ दलील इस्मत देना चाहता। बंदे बैठ गए हाथियों के ऊपर, उसने कहा आगे बढ़ो, खाना काबा गिरा दो। अल्लाह ने एक छोटा सा लश्कर भेजा, काले रंग के अबाबील, चूंचों में, पंजों में नोकदार संगरेजे ले लो, उड़ते हुए जाओ। ये जो हाथियों पे बैठे हैं ना, इनके सरों पे जाके पंजा खोल के पत्थर गिराना तुम्हारा काम है, उसमें असर पैदा करना मुझ खालिक का काम है ना। या अली,
जाते थे ना परिंदे, चूंच में कितना, अच्छा अबाबील की चूंच में कितना बड़ा पत्थर आएगा, छोटा सा, पंजे में कितना बड़ा पत्थर आएगा, जाते पंजा खोलते पत्थर गिरता, सर में लगता, हाथी समेत फिर नार हो जाता। अब जो मजालिस सुनने के आदी होना और तारीख पे नजर है ना, मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूं, मेरा अल्लाह तेरी अपनी मसलहत है, मेरा अल्लाह तेरा अपना निजाम है, मेरा अल्लाह यफ़अलु मा यशा, तू अपनी मर्जियों का मालिक है, जो तेरा तेरा जी चाहता है, तू खुद अपनी मर्जियों का मालिक है, जो चाहे करता है। काबा के दुश्मन को भी पत्थरों से मरवाया, मौलूदे काबा के दुश्मन को भी पत्थरों। वाह वाह, भाई बुलंद करे नारे हैदरी। मौलूदे काबा के दुश्मन को भी, अच्छा पत्थर जाता, ये गिरता, सर में लगता, हाथी समेत फिर नार हो जाता। मेरा सवाल ये है, किसी मुअर्रिख ने, किसी मुकर्रिर ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी मुफस्सिर ने, किसी शेखुल हदीस ने ये बयान किया हो एक अबाबील ने गलती की थी? किसी अबाबील ने गलती, मारना था अबरहा के सिपाहियों को, मार दिया वो जो शहर से निकले हुए किसी और के सर में मारा है। मैंने कहा क्यों नहीं मारा? कहा अल्लाह ने नहीं कहा कुरान में वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह ने अबाबील को भेजा था। जब अल्लाह ने भेजा तो गलती क्यों करे? भाई तुझे क्या हो गया? अगर अल्लाह अबाबील भेज दे, अबाबील गलती नहीं करता, अल्लाह किसी को नबी बना के भेजे, वो कैसे गलती करे? अल्लाह ने मासूम बना के भेजे, ये गलतियां नहीं करते। अल्लाह ने मुझे मासूम रहबर दी, ये एजाज है मकतब आले मोहम्मद का। अल्लाह ने मासूम रहबर, ऐसे मासूम, अल्लाह अकबर। भाई जिनकी आंखें वो देखती हैं जो अल्लाह चाहता है। भाई तवज्जो चाहूंगा मैं, अल्लाह ने मुझे कैसा इमाम दिया? उधर देखता है जिधर अल्लाह चाहता है, वो सुनता है जो अल्लाह चाहता है, वो बोलता है जो अल्लाह चाहता है, वो उधर हाथ उठते हैं जिधर अल्लाह चाहता है, उधर कदम बढ़ते हैं जिधर अल्लाह चाहता है। जबान से अल्लाह की मर्जी से बोलता है, कानों से अल्लाह की मर्जी से सुनता है, आंखों से अल्लाह की मर्जी से देखता है, उधर चलता है जिधर अल्लाह चाहता है, वहां अपने माथे को झुकाता है जहां अल्लाह चाहता है। यही तो वजह है जब किसी के बदन पर यूं हाकमियत इलाहिया गालिब हो जाए, उसकी आंखें फिर आम आंखें नहीं रहती, आंखें ऐनुल्लाह, कान ज़ुनुल्लाह, जबान लिसानुल्लाह, हाथ यदुल्लाह और चेहरा नारे हैदरी। अल्लाह ने मुझे अजीम इमाम अता की, इस पे शुक्र अदा किया। अच्छा देख, कायनात में किसी के पास है अली जैसा? है कोई? है इमाम हसन अलैहिस्सलाम जैसा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा? अल्लाह ने बेऐब रहबर दिए। अच्छा रहबर बेऐब हो तो रैयत कैसी होनी चाहिए? हाँ? इमाम में कोई ऐब हो मान जाओगे इमाम को? हाँ, मौलाना यू टर्न ले रहे हैं। हाँ? इमाम में कोई ऐब हो मान जाओगे? जाहिल इमाम मान जाओगे? बुज़दिल इमाम मान जाओगे? जालिम इमाम मान जाओगे? बखील इमाम मान जाओगे? इमाम आलिम होना चाहिए, इमाम आदिल होना चाहिए, इमाम शुजा होना चाहिए, इमाम सखी होना चाहिए, इमाम करीम होना चाहिए, इमाम आशिक तलावत कुरान होना चाहिए, इमाम शब जिंदादार होना चाहिए, इमाम बेऐब होना चाहिए। और रैयत क्या कह रहे? यानी अपने लिए तो इतना अच्छा इमाम चाहता है कि उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए। मैं सर उठा के चलूं, मैं सीना तान के चलूं, मैं बाजार में शर्मिंदा ना हूं, मैं को मेरे इमाम जैसा किसी का इमाम नहीं। तुझे बेऐब इमाम चाहिए ना, तो सोच तो सही ना, उस बेऐब इमाम को रैयत कैसी चाहिए? इमाम भी तो नाज करे ना। आओ मैं तुम्हें समझाऊं रैयत कैसी होती है।
अल्लाह तुम्हें करबला ले जाए। या आमीन कहने का रवाज नहीं है? अल्लाह तुम्हें करबला ले जाए भाई। इलाही आमीन। अच्छा सुनो सुनो, रिवायत सुनाऊं तुम। मुझे मालूम है करबला जाने पे पैसे लगते हैं, हर बंदे के पास पैसे नहीं होते ना, लेकिन ये अकीदा है, अगर उसकी मसलियतों में ना इसको भेजना है, वो बंदोबस्त भी खुद ही करता है ना, ठीक है ना। लेकिन है कितना करीम, मेरे मासूम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा दुआ करता रहे ना, मेरा अल्लाह मुझे करबला ले जा, और सारी जिंदगी न जा सके, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसे करबला के जवारों से उठाएगा। तो दुआ करने में तो पैसे नहीं लगते ना। हाँ, हर नमाज के बाद दुआ किया करो ना, हर मजलिस के बाद दुआ किया करो ना, मातम के बाद दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हें करबला ले जाए। अल्लाह अल्लाह तुम्हें करबला ले जाए। करबला के साथ एक 80 किलोमीटर के फासले पे एक शहर है कूफा, कूफा शहर है, वहां एक खातून रहती थी, नाम उसका हुर्रा सादिया था। नाम की हुर्रा थी, अकीदे में मुबल्लग़ विलायत थी। जब बंदे ड्यूटियों पे चले जाते थे ना, कोई दुकान पे चला गया, कोई मंडी चला गया, कोई घर चला गया, कोई कहीं अपने अपने कामों पे चला गया, दफ्तर चला गया, ये कागज कलम संभालती थी, मौला अली के फजाइल की हदीसें लिखती थी, एक एक घर जाती थी, दक्कुल बाब करती थी, ये मेरे नबी ने मेरे अली के बारे में फरमाया था, ये रख लो, जब शौहर आए तो पूछ लेना, तस्दीक करें तो मान जाना, इनकार करें तो मुझे बुला लेना। मुबल्लग़ विलायत थी। जमाना बदला, हज्जाज इब्न यूसुफ गवर्नर बन के आ गए, दुश्मन अहले बैत। मैं समझा रहा हूं शिया किसे कहते हैं। उसने सिपाही भेजे, जाओ हुर्रा को गिरफ्तार करके ले। सिपाही आए, हुर्रा के दरवाजे पे दक्कुल बाब किया, ये दरवाजे के अंदर है, सिपाही बाहर है, ये अंदर खड़े होके पूछती है, कौन हो, किसने भेजा, क्यों आए? सलावत पढ़ लीजिए बाबा से, बोलो आइए जी, आइए बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्यों आए हो, इजाजत हो, क्यों आए हो, किसने भेजा, कौन हो? का हज्जाज के सिपाही हैं, तुझे गिरफ्तार करने आए हैं, गवर्नर ने भेजा। अल्लाह अकबर। अगर कभी टंडो आदम थाने का कोई SHO हमारे मोहल्ले में रेड कर दे, हमें पकड़ने आ जाए, हम कहें तू थाने चल, हम आ जाएंगे, वो चला जाएगा? नहीं जाएगा। अगर बड़ा एतबार हो ना मोहल्ले में, तो वो एतबार कर भी ले तो एक दो सिपाही छोड़ जाएगा, निगरानी करना कहीं ये भाग ना जाए। हुर्रा ने कहा कौन हो? क्या गवर्नर ने भेजा, सिपाही हैं, तुझे गिरफ्तार करने आए, क्या तुम चले जाओ, मैं अकेली आ जाऊंगी। मुअर्रिख ने लिखा, एक भी नहीं रुका था, जानते थे अली की शिया है, झूठ नहीं बोलेगी। हैदरी या अली, अली का शिया समझ आ रही है? दुश्मन कह रहा है चले जाओ, अली की शिया है, झूठ झूठ नहीं बोलेगी। हम झूठ तो नहीं बोलते ना, है ना, नहीं बोलते ना। अली का शिया झूठ, जब सच्चों को माना है तो झूठ बोलने की जरूरत क्या है? झूठ ना बोला कर, न कारोबार में झूठ बोल, न बाजार में झूठ बोल, न मस्जिद में झूठ बोल, न बच्चों के साथ झूठ बोल। हम सिर्फ बोलते ही नहीं, बच्चों को झूठ बोलने का ढंग भी सिखाते। और दरवाजे पे आ जाए बंदा कर्ज लेने वाला, वो घंटी बजाए,
जब घंटी बजती है, दरवाजे पे दक्कुल बाब होता है ना, तो बच्चे दौड़ते हैं, ये इशारा करके तो मेरा पूछे तो नहीं बताना, ये बच्चे मन के सच्चे होते हैं। दरवाजा खोल के कहता है अब्बू कह रहा है मैं नहीं हूं। झूठ नहीं बोलते शिया, सारे चले गए, आ जाएगी अली के शिया है, झूठ नहीं बोलेगी। सुनो, जब वो चले गए ना, इसने गुस्ल शहादत किया। शरीयत फिक़्ह जाफरिया का मसला है, जिसे पता हो ना मेरे मरने के बाद मुझे कोई गुस्ल नहीं देगा, वो अपनी जिंदगी में खुद गुस्ल मैयत कर सकता है। वो शिया थी, शरीयत के मसलों से वाकिफ थी, उसने गुस्ल शहादत किया, फाखराना लिबास पहना, अपने बदन पे अतर लगाया। शियो तवज्जो चाहूंगा मैं, छोटे छोटे बच्चे आ गए, अम्मा कहां जा रही है? गुस्ल करके, इतना फाखराना लिबास पहन के, अतर लगा के, कहां जा रही है? कहा मेरे बच्चों, मुफ्त में अली की विलायत मिली थी, आज उसकी कीमत अदा करने जा रही हूं। बैयत बुलंद करे, नारे हैदरी, नारे हैदरी, है ना? मुफ्त में, हाँ, शियों के घर पैदा हो गए, मुफ्त में अली की विलायत मिल गई ना, मुफ्त में अली वलीउल्लाह पढ़ा है ना, कि मैं आज उसकी कीमत अदा करने जा रही। हज्जाज के दरबार में आई, पहला हमला किया हज्जाज ने। हुर्रा, मेरे जासूसों ने बताया है तू अली को बाकी सहाबा से अफजल समझती है। मेरे जासूसों ने रिपोर्ट दी है तू अली को बाकी सहाबा से अफजल समझती है। कहती है झूठ है। कि मेरे जासूस झूठ नहीं बोलते, उन्होंने यही रिपोर्ट दी है मेरे, हाँ तू अली को बाकी सहाबा से अफजल समझती है। उसने कहा नहीं नहीं, उन्होंने झूठ कहा है, मैं अली को बाकी सहाबा से नहीं, मोहम्मद अरबी के अलावा सारे नबियों से अफजल समझती। अल्लाह अकबर। हैदरी को इतना बड़ा दावा किया। सुनो शिया किसे कहते, इतना बड़ा दावा कोई दलील भी है क्या? हमारा अकीदा सुना सुनाया नहीं होता। वो शिया ही नहीं जो अपने अकीदे पे दलील न रखता। क्या तेरे पास क्या दलील है? तेरे पास क्या दलील है कि अली आदम से अफजल है? क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में तो ऐसी कोई आयत नहीं ना। मैं मिन्नत करूंगा, कुरान तब समझ आएगा अगर वारिसों से लोगे ना। कौन सी आयत है? क्या कुरान नहीं पढ़ा? सूरह बकरा पढ़। अल्लाह ने कुरान में हजरत आदम का किस्सा बयान किया। जब आदम को जन्नत से जमीन में भेजना चाहा तो हुक्म दिया जन्नत का लिबास उतार दे, जन्नत के दरख्तों के पत्ते बदन पे लपेट, जमीन पे उतर जा। हज्जाज तुझे समझ ही नहीं आया क्या वो आदम अफजल है जिसे जन्नत से जमीन पे भेजते हुए जन्नत का लिबास उतारा जाए, या वो अली अफजल है जिसके बच्चों के लिए ईद के दिन जन्नत से मदीने में लिबास आए। अल्लाह अकबर। कौन है? का चलो चलो कोई बात नहीं। बता तेरे पास क्या दलील है कि अली मूसा से अफजल? कि तूने कुरान नहीं पढ़ा? क्या कुरान में ऐसी कौन सी आयत? क्या कुरान पढ़ना। हजरत मूसा घर से निकले थे, दो बंदे लड़ रहे थे, एक मूसा का शिया था, एक मूसा का दुश्मन था। वो जो शिया था ना, उसने मदद के लिए पुकारा। भाई मैं कहां कहां अकीदा समझाऊं, ये किस्सा बताता है मदद के लिए वारिसों को पुकारता वही है जो शिया हो। मूसा मेरी मदद को आ। हजरत मूसा आगे बढ़े, उन्होंने एक घूंसा मारा दुश्मन को, वो लगा मैं मर गया। दूसरे दिन फिर निकले तो वो फिर लड़ रहा था।
का फिर मदद कर, का नहीं तूने कल भी बड़ी ज्यादती की। इतने में मोमिन आले फिरौन आया, का तुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं मूसा। हजरत मूसा वहाँ से निकले, मदियन आ गए, हजरत शुएब के पास 8-10 साल वहाँ रहे, शादी हो गई, बकरियाँ चराते रहे। 10 साल बाद तकरीबन या 8 साल बाद वहाँ से वापस आए। अल्लाह ने ऐलान नबूवत का हुक्म दे दिया, फरमाया ए मेरे मूसा नबी इज़हब इला फिरौना इन्नहु तगा, फिरौन के पास जाना, उसने सरकशी की है, उसे जाके हिदायत कर। हजरत मूसा ने कहा परवरदिगार मैंने इनका एक बंदा मारा था, तवज्जो कुरान पढ़ रहा हूं, मैंने इनका एक बंदा मारा था, मैं अकेला नहीं जाता, ये मुझे कत्ल न कर दे, मेरे साथ हारून को भेज, उसकी जबान भी फंसी है, उसे मेरे पास भेज। कहा हज्जाज तुझे समझ ही नहीं आई, जैसे मूसा ने एक मारा था वो अकेले जाते हुए घबरा रहा था, वो मूसा अफजल है या वो अली जिसने बदर में मारे, ओहद में मारे, खैबर में मारे, खंदक में मारे, अकेला सूरह बरात ले के मक्का चला गया। नारे हैदरी या अली। कौन सा? हैदरी या अली। अच्छा का चलो कोई बात नहीं, ये बता तेरे पास क्या दलील है अली ईसा से अफजल है? कहा जाए तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में ऐसी कौन सी आयत है भाई, बता तो सही ना। का सूरह मरियम पढ़ो ना। हजरत मरियम बैतुल मुकद्दस में रहते थे, हजरत मूसा की विलादत का वक्त हो गया। कुरान है ना कुरान, अल्लाह ने कहा मरियम ये इबादत खाना है, मरियम इस बैतुल मुकद्दस से निकल फुला जगह पे खजूर के दरख्त के नीचे चली जा, वहां ईसा को जन्म दे। हज्जाज तुझे समझ ही नहीं आई, क्या वो ईसा अफजल है जिसकी विलादत के वक्त उसकी मां को बैतुल मुकद्दस से बाहर भेजा जाए, या वो अली अफजल है जिसकी विलादत के वक्त फातिमा को काबा में बुलाया जाए? हैदरी या अली। अल्लाह ने कैसे इमाम दिए तुझे, है ना? नाज वाली बात है ना, लुत्फ वाली बात है ना, बंदे को लुत्फ आता है ना, अली जैसा इमाम हो ना, खुश होते हो ना? अली मौला का नाम सुन के खुश होते हो? जो अली का नाम सुन के खुश नहीं होता ना, वो मोमिन नहीं होता। ये सहाबा किराम की राय है, तारीख में लिखा। सहाबा किराम कहते हैं जब हम अपने माहौल में पहचानना चाहते थे ना मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है, जहां बंदे बैठे होते थे 5 और 10 20, हाँ लिखा, उलमा ने लिखा, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम की राय ये है ना, जब हम पहचानना चाहते इन बंदों में मुनाफिक कौन है, हम अली का जिक्र छेड़ देते थे। अल्लाह ने तुझ पर कितना एहसान किया है ना, अल्लाह ने तुझे अली जैसा इमाम दिया है ना। अली इमाम हो ना, अली की रैयत कैसी होनी चाहिए। मौला अली नमाज पढ़ते थे, मैं आपको नहीं कहूंगा पढ़ो भाई, मैं वैसे पूछ रहा हूं, मौला अली पढ़ते थे? हाँ, मौला अली नमाज ना पढ़े गुजारा हो जाएगा? हाँ, सोच के बात करना भाई। मौला अली कसीमुन नारे वल जन्ना है, मौला साहिब लेवाल हम्द है, साकी कौसर है, बच्चों की सरदारी है जन्नत पर। हम सारे नमाज पढ़ते हैं जन्नत के लिए, अली तो कसीमुन नारे वल जन्ना है। क्या जरूरत है अली को नमाज पढ़ने की? अली नमाज ना पढ़े गुजारा हो जाएगा? हो जाएगा? मौला अली ना पढ़े हो जाएगा? हाँ, पैगंबर नमाज ना पढ़े, अच्छा पैगंबर न पढ़े गुजारा नहीं होगा, आप कह रहे हैं ना। मौला अली न पढ़े गुजारा नहीं होता, मौला अली न पढ़े गुजारा नहीं होता, पैगंबर न पढ़े गुजारा नहीं होता, और हम न पढ़े तो हमारा गुजारा हो जाता? नहीं मेरे भाई, नहीं नहीं। अली का शिया बनना, अली का अपनी मर्जियों का शिया ना बन।
शिया कहते हैं पीछे चलने वाले को, तारीख गवाह है, पढ़े लिखे दोस्त मौजूद हो, तारीख में सिर्फ अली के शिया नहीं थे, पीछे चलने वाले को शिया कहते हैं, औरों के भी शिया थे। ये तो खालिक का करम है, आज किसी और का शिया बचा ही नहीं, सिर्फ अली के शिया ना। शिया कहते हैं पीछे चलने वाले। ये यहां बंदे मरते हैं ना यहां, हाँ, मैं कोई फलसफे का सवाल तो नहीं करता भाई, सादा सादा। अब बंदे मरते हैं ना, उनको गुस्ल देने के बाद कब्रिस्तान ले जाते हैं। ये जब कब्रिस्तान ले जा रहे होते हैं ना, बंदे पीछे पीछे चल रहे होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तशीए जनाजा कहते हैं ना। इतने बजे तशीए जनाजा होगी, यानी जनाजा आगे आगे होगा, हम पीछे पीछे चलेंगे। ये जनाजा आगे हो ना और हम पीछे चलें तो कहेंगे तशीए जनाजा कर रहे हैं। जनाजा गली में हो, मैं घर में हूं, नहीं कहेंगे ये तशीए जनाजा कर रहा था। तशीए जनाजा वो करेगा जो जनाजे के पीछे हो। इसी तशी से है तशय्यो, इसी तशय्यो से है शिया। अली का शिया वो होगा, अली आगे आगे हो, ये उसके पीछे पीछे। बैयत बुलंद करे, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी। अली को शिया चाहिए, अपनी मर्जियों का शिया न बन। पता है शिया कितना होता है, कैसा होता है? पैगंबर का सबसे बड़ा शिया अली इब्न अबी तालिब। पैगंबर के शिया सबसे बड़ा शिया अली इब्न अबी तालिब। पता कैसा शिया है? अच्छा, मौला अली एक रात में कितनी नमाज पढ़ते थे? और सुना तो है ना मजालिस में, 1000 रकत। इस बच्चे को याद, 1000 रकत मौला पढ़ते थे। अच्छा, जो बंदा रात में 1000 रकत पढ़ने का आदी हो, उसे कहा जाए सो जा, समझो ना शिया किसे कहते हैं। शिया अपनी मर्जियों का मालिक नहीं होता। जिसकी मर्जी से नमाज पढ़ रहा था उसने कहा सो जा। आज नमाज पढ़ना इबादत नहीं, अली का सो जाना इबादत। नारे हैदरी, या अली, इसे कहते हैं शिया। पैगंबर कहे सो जा, अली सो गए थे पैगंबर की मसनद पर। कितना बहादुर था मेरा इमाम। जिस बंदे को खतरा था, जिस हस्ती को, पैगंबर को खतरा था। जब खतरे होते हैं ना, बंदे भेष बदल देते हैं। ये 10-15 साल पहले जरा दहशतगर्दी उरूज पे थी ना, भेष बदल देते थे ना, बदल देते थे ना। मौला अली को इतना बहादुर था, उसकी मसनद पे सोया जिसकी जान को खतरा था। भेष नहीं बदला, मोहम्मद का लिबास पहन के सोया था, नबी की चादर तान के सोया था। सुबह तक मक्का का मुशरिक भी पहचान नहीं सका बिस्तर पे नबी सोया या अली सोया है। इसको कहते हैं शिया। शिया, आप भी शिया बने अली के। अपनी मर्जियां छोड़, अली कहे सो जा, मौला अली कहे सो जा का मौला ये 10 बजे भी को सोने का टाइम। अभी तो नेट आजाद होगा, अभी तो कुछ सोएंगे, नेट पे बोझ कम होगा, जरा तेज चलेगा। मौला कहे सुबह 5 बजे उठ जाएगा, या वाह या अली, 5 बजे भी कोई उठने का टाइम है। जिसका सिर्फ सोना और उठना, बाकी जिंदगी नहीं कह रहा, सिर्फ सोना और उठना अली की मर्जी के मुताबिक नहीं। कारोबार की बात नहीं कर रहा, लिबास की बात नहीं कर रहा, शक्ल की बात नहीं कर रहा, बिजनेस की बात नहीं कर रहा, बच्चों की तरबियत की बात नहीं कर रहा, हमसायों के साथ सलूक की बात नहीं कर रहा, वालिदैन की खिदमत की बात नहीं कर रहा, औलाद की तरबियत की बात नहीं कर रहा, बच्चों के स्कूल के इंतखाब की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सोना और उठना।
हैदरी या अली। मौला कहे सो जा, नींद नहीं आती। मौला कहे उठ जा, आंख नहीं खुलती। उसे शिया नहीं कहते। शिया बताऊं किसे कहते? अली को सुलेमान चाहिए, अली को बुजर चाहिए, अली को मीसम चाहिए, अली को मिकदाद चाहिए, अली को अद्दी बिन हातिम चाहिए, अली को हुजर बिन अद्दी चाहिए, अली को मालिक अश्तर चाहिए। मालिक मालिक अल मालिक व मल मालिक, नहजुल बलागा। मेरे अमीर फरमाते तुम्हें क्या पता ये मालिक क्या है? मालिक अगर चट्टान होता ना, इतनी सख्त होता कोई शय से तोड़ न सकती। अगर ये पहाड़ होता ना, इतना बुलंद होता ऊपर से परिंदा भी परवाज न कर सकता। कान अली कमा कुन्तु ले रसूलिल्लाह, मेरे लिए इतना अहम था जितना मैं मोहम्मद के लिए। सुनो मालिक कैसा शिया था। जो शाम गए हैं जियारत पर, पहले, आजकल तो हालात खराब, उधर नहीं ले जाते, रक्का की तरफ मैदान सिफीन था, जहां हजरत उवैस करनी और हजरत अम्मार इब्न यासिर की मिज़ार, जो हजरत पुराने गए जियारत पे वो देखा है। मैदान सिफीन था, जंगे हुई थी, जंगे सिफीन हुई थी। हजरत मालिक अश्तर लैलतुल हरीर लड़ते 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 तवज्जो गरीबे शाम के खेमे के बाहर आ गए थे। अमीर शाम नहीं, खेमे के बाहर आ गए थे। अंदर वो था, बाहर मालिक था। तलवार उठनी थी, गिरनी थी, तनाबे कटनी थी, खेमा गिरना था, ये पकड़ा जाता, सर कलम होता, बात खत्म हो जाती। सुनो शिया किसे कहते? मालिक ने तलवार उठाई, अली मौला की आवाज आई, मालिक रुक जा। दुनिया का कोई जर्नैल होता तो बागी हो जाता। मैं इतनी बड़ी जंग जीतने वाला था, अली ने रोक दी। ये कैसा कमांडर है? मेरे सीने पे फतेह सिफीन के तमगे सजने वाले थे, मुझे रोक दिया। और कोई होता, हाँ वो हाँ मुखालिफ हो जाता। मालिक वहीं तलवार को झुका के अपने सीने में गरेबान में झांक के कहता है, मालिक जंग करना तब इबादत है अगर अली कहे। इसे कहते शिया, इसे कहते शिया। वापस आ गए, हकमैन बन गए। इधर से अबू मूसा अशरी, उधर से अमर इब्न आस। 6 महीने लग गए फैसला करते हुए। फौजें वापस चली गई, कूफा की कूफा, शाम की शाम चली गई। एक दिन मालिक कूफा की गली में फिर रहा था, एक शिया सामने आ गया, कहा मालिक जी उस दिन तूने बड़ी गलती की थी। जाग रहे हो? कहा क्या गलती की थी? कहा जब पहुंच ही गया था, तलवार चला देनी थी, बात खत्म हो जाती। कहा क्या करता? मौला ने जो रोक दिया था। कहता एक तो मालिक तेरी समझ नहीं आती, अजीब आदमी है, काम कर देता। बाद में कहता मौला घोड़ा बड़ी तेज जा रहा था, जब तक आपकी आवाज आती उतने में काम हो गया था, मौला माफ कर दो। सुनो शिया किसे कहते? मालिक अश्तर ने कहा, और सौ गौर कर, तवज्जो कर, अली की नाफरमानियां करके माफिया मांगने वाला शिया नहीं होता, अली की इताअत करने वाला शिया। बैयत बुलंद करे, नारे हैदरी। अली की इताअत करने वाला शिया होता, अली का फर्मा बरदार शिया होता, अली की बात मानने वाला। मैं कितनी मानता हूं? शक्ल अपनी मर्जी की, लिबास अपनी मर्जी का, बिजनेस अपनी मर्जी का, बच्चों की तालीम अपनी मर्जी की, हाँ बातें अपनी मर्जी की। मोमनों में बैठ के गीबत भी करते, बच्चे की शादी पे शराब की महफिलें भी सजाते। कहता मैं अली वाला हूं। अली वाला बन, खुदा की कसम जो अली का हो जाए ना, अली नाज करता है। मैं नाज करता हूं, मेरा इमाम अली है ना, इतना अच्छा किरदार बना, अली नाज करें, ये मेरी रैयत है। अच्छे किरदार की जरूरत, अच्छा किरदार बनाना। कितना खुश नसीब है वो बाप, अच्छा किरदार बनाए,
उसकी बेटी नमाज तहज्जुद में दुआ करे, मेरा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे अली का नौकर बाप अता किया, है ना। किसकी बेटी नमाज तहज्जुद पढ़ेगी? जिसके घर में नमाज तहज्जुद पढ़ने का रवाज होगा। पढ़ा कर, ज्यादा जहमत न दूं, वक्त तमाम हो गया। हाँ, ज्यादा जहमत न दूं अजीजों, पढ़ा कर, तर्क न किया कर। कोई और पढ़े न पढ़े ना, उसका नमाज की बका पे लगा कुछ नहीं। तू जरूर पढ़ा कर, सारे काम छोड़ दिया कर। नमाज का वक्त तो नमाज पढ़ा कर, मातम का वक्त तो मातम कर, मजलिस का वक्त है मजलिस कर, दुकान पे बैठने का वक्त है दुकान पे बैठ। लेकिन अगर अल्लाह अकबर की आवाज आ जाए ना, फिर सर झुका दिया कर। किसी और का खर्च कुछ नहीं हुआ। खुदा की कसम, तेरे मेरे घर में एक मातम हो जाए ना, किसी को नमाज याद नहीं रहती। नमाज की कदर पूछनी हो ना, शाम गरीबा उजड़ी ज़ैनब से पूछ। अल्लाह अकबर। 18 भाई, 8 भाई मरवा के, 18 बनी हाशिम, अब्बास जैसा भाई, अकबर जैसा भतीजा, कासिम जैसा भतीजा, ओनो मोहम्मद जैसे बेटे, हुसैन जैसा भाई, अल्लाह की राह में कुर्बान करके ना नमाज इशा पढ़ के कहती, मेरा अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। एक अजीब जुमला है, अली की बेटी ने नमाज पढ़ के ना एक जुमला का, मेरा अल्लाह ज़ैनब तेरी शरीयत के मसलों से वाकिफ, मेरा अल्लाह मैं जानती हूँ औरत नंगे सर नमाज पढ़े ना उसकी होती नहीं, मेरा अल्लाह ज़ैनब की कबूल कर ले, ज़ैनब की मजबूरी बन गई। अल्लाह अल्लाह, है ना। मुश्किल नमाज पढ़ी अली की बेटी ने ना, बड़ी मुश्किल नमाजें हैं तारीख में। पहली एक मुश्किल नमाज नबियों के सरदार ने पढ़ी थी। मस्जिद नबवी में पैगंबर नमाज पढ़ रहे थे, पुश्त पे हुसैन सवार हो गए। नबी को 3 मरतबा की बजाय 70 मरतबा पढ़ना पड़ा, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। मुश्किल नमाज थी, लेकिन मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, बड़ी मुश्किल सही, पर तूने साए में तो पढ़ी थी ना। आ जरा हुसैन को देखना कहाँ नमाज पढ़ रहा। हुसैन ने मुश्किल सजदा दिया, लेकिन हुसैन का मुश्किल, कितना मुश्किल सजदा है ना। एक तरफ अकबर की लाश, एक तरफ कासिम की लाश, एक तरफ गाजी की लाश, औन मोहम्मद के लाशें, लाशों की झुरमट में सजदा किया हुसैन ने। बड़ा मुश्किल सजदा था ना, लेकिन मैं कहूँगा मौला मुश्किल सही, पर ज़मीन पे तो किया है ना। इससे भी मुश्किल नमाज थी बेपलाना शुत्र पे ज़ैनब ने पढ़ी। वहां से गुजर गई ज़ैनब जहां से गुजरने के लायक न थी। गैरतमंदो गयूरो हो अली की बेटी और शराबियों के मजमे से गुजर रही हो। अल्लाह तुम्हें शाम ले जाए। मैं बाजार हमीदिया देख के आया हूँ, इतना तंग बाजार था, ज़ैनब चलने का रास्ता नहीं मिलता था। कभी बाजार की इस दीवार पे जा लगती, कभी बाजार की इस दीवार पे जा लगती, कभी कभी सज्जाद से कहती थी, बेटा इनसे कहो ये नेज़े दूर ले जाएं, लोगों की नजर हुसैन के सर पे पड़े, ज़ैनब का पर्दा बच जाए। मुश्किल थी, बस एक जुमला और आपकी जहमत को तमाम करूं। आजादारो, आप बड़ी बीबियां थी ना, बड़ी बीबियां तो बड़ी है ना। आज बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन है। मैं सिर्फ एक जुमला कह के आपकी जहमत तमाम करूं। अल्लाह तुम्हें शाम ले जाए, अल्लाह तुम्हें शाम ले जाए। मैंने मक्तल में नहीं पढ़ सका, मुझे कहीं नहीं मिला सज्जाद ने अपनी बहन को दफन कैसे किया, मुझे नहीं मिला कहीं पर। लेकिन एक रिवायत मिली, वो गरीबों वाला कब्रिस्तान है ना, उसका एक दरोगा था, उसकी 3 बेटियां थीं। एक रात एक बच्ची को ख्वाब आया, मैं सैयदजादी हूं, अपने बाप से कहे ये नहर का पानी मेरी कब्र को खराब कर रहा है, मेरी मैयत कहीं दूर ले जाए। ए आजादारो, दूसरी रात दूसरी बच्ची को, तीसरी रात तीसरी बेटी को ख्वाब आया, चौथी रात दरोगे के ख्वाब में आई सकीना,
मैं सैयद ज़ादी हूँ, मेरी कब्र बचा ले। ये सुबह उठा, दुरुस्त दो इलाके से सैयद उलमा को जमा किया, ये कोई सैयद ज़ादी है। अज़ादारों, कब्र को खोदा गया। जब लहदे कब्र आ गई ना, दरोगे की बच्चियां सामने आई, अब्बा पीछे हट जा, उलमा पीछे हटो। ये कहती थी मैं सैयद ज़ादी हूँ। हम औरतें नीचे उतरती हैं, बेटियां उतरी, थोड़ी देर बाद मुंह पे मातम करती हुई बाहर निकली, बाप के दामन से लिपट गई। बाबा, ये तो कहती थी मैं सैयद ज़ादी हूँ, ये तो कोई कैद न है, हाथों में रस्सियां, पुराना लिबास पहना। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।